राइट। सो सीरीज में लगाने पे कैपेसिटेंस कम हो जाता है। 1/c इक्विवेलेंट इज 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 टाइप्स। पैरेलल में लगाने पे वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। सो ये दीज टू केसेस वी डिड। और कुछ मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस हमें करने हैं आज, कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन वाले एंड देन स्पेशल सर्किट्स। सीरीज में लगाने पे कैपेसिटेंस कम हो जाता है। अगर n आइडेंटिकल हो सीरीज में तो बिकम c by n। अगर n पैरेलल हो n आइडेंटिकल पैरेलल में हो then it becomes n times c। This we have done in the last class, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम करेंगे। So to identify whether they are connected in series or parallel, series में लॉजिक क्या था? They must have same charge, और same charge तभी होगा जब same path में connected है, when they are connected in the same wire or same path। Find the capacitance between A and B in the following diagram shown। The following diagram as shown। Right। जैसे ये सर्किट है, दिस सर्किट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। सो हम क्या करते हैं, जिन पॉइंट्स के बीच में हमें ईच कैपेसिटेंस इज सी, और हमें इसके कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है, ओवरऑल कैपेसिटेंस। Between A and B, if we have to find the overall capacitance, first thing is safer side, we connect a battery between A and B। जिन पॉइंट्स के बीच में हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें, मतलब कि वहां पर बैटरी लगाने वाले हैं, सब उन पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगा देते हैं। नाउ we can identify the circuit connection series parallel कैसे? The capacitors which are in same branch, जिसमें चार्ज भी सेम हो, करंट भी सेम। So yes, 1, 2, 3, these three, all three are not in series, क्योंकि जो 1 से करंट जा रही होगी वो बीच में डिवाइड हो जाएगी। So that means the all three are not in series, but हम इन दोनों को सीरीज में ले सकते हैं because they are connected in the same wire। So we always start from that particular branch जिसमें और कोई साइड ब्रांचेस ना हो। जैसे C और C सीरीज में, it becomes C by 2। Always start from that part of the circuit in which there is no other branching। बेटा ये समझ में आया हमने यहीं से स्टार्ट क्यों किया? इसके अलावा ऐसे ये सी और सी लग रहा हो सीरीज में, ये सीरीज में नहीं क्योंकि बीच में हमने बैटरी लगानी है। ये तीनों सीरीज में है, ये भी नहीं है कि बीच में एक वायर आ गया, जंक्शन आ गया, देयर इज वन मोर वायर कमिंग आउट ऑफ इट। वी कैन नॉट कंसीडर ऑल थ्री आर इन सीरीज, बट दीज टू आर इन सीरीज क्योंकि इसमें और कोई जंक्शन बाहर नहीं जा रहा, देयर इज नो अदर वायर। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे C by 2। दिस बिकम C by 2, और C by 2 के साथ C नीचे पैरेलल में। A एंड B, ये C और ये दोनों हो गया C by 2। हम सर्किट को सिंप्लीफाई करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब ये C by 2 and C, these two are connected in parallel। ध्रुव, Yes, sir. C by 2 C parallel कितना होता है? What will be the resultant? Yes, sir. C by 2 and C in parallel, what will be the overall capacitance? C by 2 और C parallel में आ गया ना ये।
इसका इक्विवेलेंट कितना होगा बाय यूजिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है सर 3c/2 3c/2। तो इसको हम हटा के यहाँ पे 3c/2 लगा देते हैं। सर्किट सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप हम सर्किट को रिप्लेस करते जाएंगे बाय इट्स इक्विवेलेंट वैल्यू। तो इधर c है, दिस बिकम 3c/2 और एक नीचे था c, there's another c. This becomes the simplified version of the circuit c and 3c/2 in series. कितना आएगा ये सीरीज में 3c/2 and c in series. Mr. Vyom. Yes, sir. 3c/2 और c सीरीज में कितना हुआ? अब ये तो 1/c वाला फॉर्मूला लगाओ या फिर c1 c2/c1 प्लस c2 वाला फॉर्मूला लगाओ। कोई फॉर्मूला लगाओगे रिजल्ट सेम ही आएगा। नीचे की तरफ है c, ऊपर c and 3c/2। So c1 c2 divided by c1 plus c2, that become 3c/5। c ऊपर आ गया 3c/5 और नीचे c। c1 c and 3c/2 in series। दूसरा तरीका था 1/c इक्विवेलेंट इज 1/cv प्लस 1/c2, so 3 plus 2 5/3c। ये 1/c करो ना, c करोगे 3c/5। Now 3c/5 and c comes in parallel. So equivalent capacitance between A and B in this given circuit becomes 8c/5. हमें सर्किट में वो एंड ढूंढना होता है जहाँ पे और कोई ब्रांचिंग ना हो, and we start solving the circuit from there as a series. Done? पीछे से फिर से देखो। Any step not clear? Ask again. कैसे हम डिसाइड करते हैं? Understood? Clear, Niti? Payal? सीरीज पैरेलल में हमें बस वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है जहां से सर्किट की सॉल्विंग स्टार्ट करनी। We start from that branch which does not have any other further branching. Next. Find the capacitance between point A and B.
इसलिए। Yes. Find equivalent capacitance between A and B. सक्षम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? So, रुद्रांश Yes, sir. कहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना? Which two will be connected in series? इधर से कोई भी सीरीज बनी, सबके बीच में ब्रांच है, केवल यही बचता है एक लास्ट वाला, इसमें कोई और ब्रांचिंग नहीं है साइड में। सॉल्व करो 6 और 6 सीरीज में, it becomes 3. Six and 6 in series become 3. बोलो यार हाँ या ना, समझ आ रहा है? Yes, sir. 6 and 6 in series become 3. फिर ये 3 और 3 पैरेलल हो जाएगा 6, फिर 6 और 3 सीरीज में आएगा 2, 2 और 4 पैरेलल में 6, 6 और 6 3. अपने आप कंटिन्यू करो तो हर बार ये सिमिलर है, एक ही मेथड लगेगा, फॉर्मूला भी डिफरेंट। C1 C2 upon C1 plus C. सॉल्व करोगे तो एक ए से बी में कितना आएगा? Yes, what is the answer? कितना है इसका कैपेसिटेंस? यस, क्या है इसका आंसर भाई? Navya, what is the answer of equivalent capacitance between A and B? ये सिंपल सा है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही। लास्ट से स्टार्ट करेंगे 6 and 6 सीरीज में 3, 3 और 3 पैरेलल में 6, फिर 6 और 3 सीरीज में 2, 2 and 4 पैरेलल में 6, 6 and 6 3, 3 3 6, 6 and 3 2, 2 and 2 become 4. My answer is coming out to be 4. Please check and verify. अगर किसी ने भी किया है, कोई कर रहा है। दिशिता, तो सन्नाटा क्या है भाई?
Yes, sir. कर रहे हो ना? Yes, sir. सॉल्व कर रहे हो ना इस क्वेश्चन को? हाँ जी सर. क्या है आंसर फाइनल? सर अभी फाइनल निकाल रहा हूँ. स्पीड बढ़ाओ. नीति, व्हाट इज योर आंसर? Yes, yes. Answer is 4. और एक क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. We have a lot of things to do. Saksham, what is your answer? Saksham? चक्कर क्या है? समझ नहीं आया या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, ये 3 6 और 6, this 6 and 6 become 3. इन दोनों को हटा के हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं. We'll connect a 3 microfarad. अब 3 और 3 आ गए पैरेलल में, that becomes 6. अब ये दोनों को हटा सकते हैं, ये 3 और 3 दोनों मिलके हो गए 6. Now this 6 and 3 in series, 6 और 3 सीरीज में हो जाता है 2. C1 C2 upon C1 plus C2. 18 by 9, that becomes 2 microfarad. फिर 2 और 4 मिलके हो गया 6. इधर 2 माइक्रोफैरड था और ये 4, that becomes 6 माइक्रोफैरड. Six microfarad and 6 microfarad, these two are in series now. 6 and 6 in series become 3. थ्री माइक्रोफैरड मिलके हो जाएंगे 6.
6 microfarad and 3 microfarad in series become 2. And then 2 and 2 microfarad in parallel becomes 4 microfarad. Hopefully this should be clear now. Yes, sir. Okay. Special circuits. Okay. Some special circuits. Special circuits like not the normal series and parallel. Not the normal series and parallel. Special circuits में पहला circuit. Circuit having vertical plane of symmetry. Circuits having vertical plane of symmetry. Vertical plane of symmetry means the plane of symmetry is passing through the midpoint across the battery. If battery is connected between A and B, the plane of symmetry is passing through the midpoint of AB perpendicularly. Right? So example से समझते हैं, let's say like this circuit. In this circuit, each capacitance is C. Circuit has a vertical plane of symmetry. But इसमें किसी भी दो को हम सीरीज या किसी को भी पैरेलल में अज्यूम नहीं कर पाएंगे because there is always some branch. We consider between point A and B, each capacitor. Between any two capacitors, there is a branch. So we cannot solve this circuit by the normal series or parallel. Normal series or parallel combination, we cannot simplify this circuit. क्या करना चाहिए फिर? What is the other option? हम इस सर्किट के प्लेन ऑफ सिमेट्री को यूज कर लेते हैं. प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब उस प्लेन के दोनों तरफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सर्किट इज एग्जैक्टली सेम. So if we draw a plane of symmetry, this is the plane of symmetry. और plane of symmetry हमेशा होनी चाहिए उन पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स में, उन पॉइंट से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलरली पासिंग टू द मिड पॉइंट जहां पे हमने बैटरी कनेक्ट किया है. बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन AB. AB के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली होनी चाहिए, then only it will be used as plane of symmetry. So the concept is ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पूरे सर्किट में किसी भी पाथ से आओगे, दिस विल लाई एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट. इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा एंड दैट विल बी V/2. एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एट सेम पोटेंशियल. Each point lying on vertical plane of symmetry is at same potential.
प्लेन ऑफ सिमेट्री पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल सेम होने का हम क्या यूज कर सकते हैं सर्किट में? इफ पोटेंशियल्स आर सेम, उनके बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, उनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसलिए उनके बीच में अगर कोई रेजिस्टर, कोई कैपेसिटर है या कोई जंक्शन है, उसको हम हटा सकते हैं। वी कैन ओपन दैट जंक्शन, वी कैन रिमूव दैट कैपेसिटर। दिस प्लेन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। Since potential is same, so between any two points connected on the circuit, there will not be any kind of charge flow. यहाँ पे जो जंक्शन लाई कर रहे हैं, these three junctions P, Q and R, right? This junction lying on plane of symmetry is always at same potential. इस plane of symmetry के ऊपर जो junction है, that junction is of different wires. So according to this, अगर हम इस junction को थोड़ा सा modify कर लेते हैं, modify करने का मतलब यहाँ पे जो चार कैपेसिटर का जंक्शन था, उनको हम पहले आपस में कनेक्ट करें and then we connect them by wire. सिमिलर नीचे की तरफ भी करेंगे अगर ऐसा, तो सर्किट इज स्टिल रिमेन सेम, सर्किट इज स्टिल सेम, देयर इज नो चेंज। ये सर्किट और पिछला सर्किट बात एक ही है, बिकॉज कनेक्टिंग वायर तो कनेक्टिंग वायर, वो छोटा लो बड़ा लो, ये आपस में कनेक्ट करो। अब इसमें जो ये जंक्शन प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने बनाई है, ऑन दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री दीज पॉइंट्स लाई, कौन कौन से? इसका x, मिड वाले का y और नीचे का z। These 3 points x, y, z lie on the plane of symmetry. क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा तो इसके बीच में जो वायर है, उस वायर को हम सर्किट से हटा सकते हैं। देयर विल बी, दे आर एट सेम पोटेंशियल, उनके बीच का जो छोटे छोटे वायर लगे हुए हैं उनको हम हटा देंगे तो भी सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो चार्ज और नो करंट फ्लो बिटवीन देम। X, Y and Z are same potential because they lie on plane of symmetry. Plane of symmetry के हर एक yes, एक सेकंड बेटा, जस्ट ओके। सो अगर किसी भी जंक्शन, जो जंक्शन प्लेन ऑफ सिमेट्री पे लाई करते हैं, इस जंक्शन को हम ऊपर और नीचे की तरफ ऐसे ओपन कर सकते हैं, बिकॉज इनके बीच में जो पॉइंट्स कनेक्टेड है, दीज स्मॉल वायर्स कनेक्टेड बिटवीन देम, इनके बीच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। There won't be any flow of charge across these points, ये x, y और z के जो पॉइंट्स थे,
So, अगर किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर जंक्शन लाई करता है तो जंक्शन को वहां से ओपन करेंगे और प्लेन ऑफ सिमेट्री की डायरेक्शन में इसको राइट। प्लेन ऑफ सिमेट्री पर कोई जंक्शन लाई करता है, एनी जंक्शन लाइंग ऑन प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन बी opened and removed. Any junction lying on plane of symmetry can be opened and shifted along the plane of symmetry. And shifted along the plane of symmetry. Yes, बेटा। So क्या हुआ? these junctions जब भी किसी plane of symmetry के ऊपर जंक्शन लाई करता है, उस जंक्शन को हम ओपन करेंगे और ऊपर नीचे साइड में शिफ्ट कर देंगे। So then this become quite easy. अभी सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें सीरीज और पैरेलल दिख रहे हैं, पहले कोई भी सीरीज और पैरेलल में नहीं थे। नाउ वी कैन सी इजीली। अब हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है। सो एनी जंक्शन और नोड विल बी ओपन अलोंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के डायरेक्शन में, यानी ऊपर और नीचे करेंगे, लेफ्ट और राइट में नहीं कर सकते। एनी जंक्शन और नोड कैन बी ओपन एंड शिफ्टेड। along the plane of symmetry, right? अब ये ऊपर से और नीचे की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया। नाउ x y z these three are at the same potential. अब सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि ये C और C सीरीज में और उसके साथ ऊपर वाला C पैरेलल में, देन C and C बीच में एक ब्रांच आ गई C और C, और नीचे वाला एग्जैक्टली ऊपर के जैसा आइडेंटिकल हो गया। तो अगर हम सॉल्व करते हैं, ये C and C these two are in series, this becomes C by 2, C by 2 और ऊपर वाले C के साथ पैरेलल में, that become 3C by 2। C 3C by 2। बीच में आ गया 2C पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, that will become C by 2, C 3C by 2 and C। तो सर्किट में पहले हम कोई भी दो सीरीज या पैरेलल में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस सर्किट बाय यूजिंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री कॉन्सेप्ट। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर जितने पॉइंट्स लाई करते हैं वो सेम पोटेंशियल पर है, इसलिए जंक्शन के पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। वी कैन ओपन दिस जंक्शन and we will shift the junction in the direction of plane of symmetry, right? प्लेन ऑफ सिमेट्री डायरेक्शन में शिफ्ट करके हम सर्किट को अब सिंपलीफाई कर लेंगे। ऊपर वाली ब्रांच में आ गया C 3C by 2 और C तीनों सीरीज में। What will be their equivalent?
C 3C by 2 and C, बीच में C by 2. हाँ, please calculate. ऊपरले branch का C 3C by 2 and C in series how much? C 3C by 2 and C in series how much? Yes. बेटा कोई सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा है? C 3C by 2 and C in series 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 फॉर्मूला लगाइए और क्विकली आंसर करिए. सक्षम पहले वाली ब्रांच में कितना आएगा? C 3C by 2 and C in series how much? सक्षम very nice. रुद्रांश Yes, sir. 1 upon C equivalent is 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. ये ऊपर ले तीनों पैरेलल में इनका कितना आएगा? C plus 2 plus C that become 8. Correct, sir. 1 upon C equivalent is 3C by 8. तो ये आ गया 3C by 8. नीचे वाला भी आएगा 3C by 8 और बीच में C by 2. थ्री सी बाई एट और बीच में आएगा C by 2. Now all three in parallel. All three in parallel. कितना आएगा? 3C by 8 plus C by 2 plus CC by 8. क्या कर रहे हो यार तुम लोग? आंसर नहीं कर रहे हो. 10C by 8. 7C by 8. C by 8 plus C by 2 plus 3C by 8. तो क्या 3C by 4? 7C by? नहीं. What is the answer? 7C by 8. 10C by 8. No, sir. कितना बेटा? 10C by 8 होगा. 10C by 8. 5C by 4. फिर से ये सर्किट था जिसमें बीच में आपस में सारे कनेक्टेड थे. So we cannot use any of the two to be connected in series or parallel. सबके बीच में कोई ना कोई ब्रांच है. Therefore, we cannot use series or parallel. But this circuit has vertical plane of symmetry. Vertical plane of symmetry के left side और right side में ये कैपेसिटर exactly same होने की जरूरत नहीं है. अगर ये ऊपर C है तो right side में C होना चाहिए, नीचे 2C है इधर भी 2C होना चाहिए. It has to be same on the left and right side capacitance because about the plane of symmetry. Right? So plane of symmetry पे अगर कोई junction lie करता है उस जंक्शन को हम ओपन करके प्लेन के डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं. ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं. प्लेन ऑफ सिमेट्री को ऊपर अगर कोई जंक्शन लाई करता है उस जंक्शन को ओपन करके शिफ्ट कर लेंगे. नाउ सर्किट विल बिकम सॉल्वेबल. इसमें नीचे की तरफ दो सीरीज में ऊपर पैरेलल और फिर हम सॉल्व कर लेंगे. पहला केस था प्लेन ऑफ सिमेट्री पे जब कोई जंक्शन लाई करता है. सेकेंड केस इज इफ अ होल कैपेसिटर लाइज ऑन अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. Circuits having vertical plane of symmetry का ही second case. पहला केस था node on plane of symmetry. Second is a whole capacitor lies on plane of symmetry.
और कोई कैपेसिटर लाई करता है प्लेन ऑफ सिमेट्री पे, देन कैपेसिटर का मतलब दी होल टर्मिनल बोथ। अब यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका लेफ्ट में वैसा राइट में। But in this case, the plane of symmetry does not have a junction. Plane of symmetry has a whole capacitor. A और B के बीच में अगर हम बैटरी लगाते हैं, इस बैटरी के ठीक बीच से पास होने वाला एक प्लेन। पहले केस में जंक्शन था प्लेन ऑफ सिमेट्री में, सेकंड केस में एक छोटा सा, पहले केस में जंक्शन था, सेकंड केस में दिस होल capacitor lies on plane of symmetry. So in these two capacitor, इसके across जो points हैं, they will be at same potential, x, y and z. All three will be at same potential. Same potential means potential difference zero. Potential difference zero means charge zero, and charge zero means हम इनको circuit से हटा दें. We can remove these capacitors from the circuit. We can remove these capacitors from the circuit because there is no potential difference, there is no charge, no potential difference, no charge. Therefore, these capacitors are not included as a part of the circuit. Right? So पहला था junction, दूसरा था capacitor lying on plane of symmetry will be removed. पूरा का पूरा capacitor अगर plane of symmetry पे रहेगा, lying on plane of symmetry will be removed. So these two capacitors can be removed from the circuit. इन दोनों को circuit से हटा देते हैं, and then circuit will become C C C C. ऊपर से 4C series में, second branch में 2C series में और नीचे से 4C in series, and then all three branches in parallel. These four in series become C by 4. These in series become C by 2. And these four in also series become C by 4. So there will be three capacitors connected in parallel. C by 4, C by 2 and C by 4. That will be equal to C. So plane of symmetry के दो cases, पहला था अगर कोई जंक्शन लाई करेगा बिना शॉर्ट में और जंक्शन को ओपन कर देंगे, that junction will be opened and shifted along the plane. और दूसरा केस था अगर कोई कैपेसिटर पूरा का पूरा प्लेन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है तो उसको हम
If a capacitor lies on plane of symmetry, then that whole capacitor will be removed. That whole capacitor will be removed. So that capacitor is removed, इसलिए बचे केवल 3 branches, C/4, C/2 and C/4. The equivalent becomes Okay. Next is the vertical plane of symmetry. Second is circuits having horizontal plane of symmetry. Circuits having horizontal plane of symmetry. ठीक है, जैसे ये सर्किट लेते हैं, अब इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, बट दैट वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री विल नॉट बी ऑफ नो यूज. क्यों? क्योंकि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पे ना तो कोई जंक्शन लाई कर रहा है, ना तो कोई जंक्शन लाई कर रहा है और ना ही कोई ऑन दिस वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना तो इस पे कोई जंक्शन लाई कर रहा है और ना ही इस पे कोई कैपेसिटर लाई कर रहा है. सो इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सर्किट में यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इस वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को सर्किट में नहीं करेंगे, हटा देते हैं. नाउ वी विल यूज हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री. ए और बी के बीच में अगर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री आल्सो. हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री रन्स पैरेलल टू द बैटरी. जिन पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगी हुई है उन पॉइंट्स के पैरेलल. अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या मीन होता है, क्योंकि एक साइड, वन साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, अदर साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल से ए कनेक्टेड है, बी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल. अब फॉर एनी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम नहीं है, लेकिन इसके अबाउट जो मिरर इमेजेस वाले पॉइंट होंगे, the mirror images point are at same potential. These two are at same potential. These two are at same potential. For the horizontal plane of symmetry, the mirror images are at same potential. जिन सर्किट में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, उस प्लेन ऑफ सिमेट्री को मिरर एज्यूम कर लेते हैं. फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, mirror image points are at same potential. Mirror image points are at same potential. Mirror image से इसलिए हम इन दोनों को same point assume कर लेते हैं. They both are 1 and 1. On the other, similarly on the other side, 2 and 2, they are at same potential. Same potential के बीच में जो भी कैपेसिटर लगा है, जो भी सर्किट में एलिमेंट लगा है, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा. For the horizontal plane of symmetry, mirror images ऊपर और नीचे दोनों same potential पर आ गए. These two are at same potential. वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो खुद ही सेम प्लेन पे, सेम पोटेंशियल पे होते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए
the mirror image points are at same potential. Say 1 same potential पे, 2 same potential पे, same potential वाले points के बीच में potential difference is 0. Potential difference 0 तो ये दोनों vertical वाले branch में जो capacitor लगे हुए हैं उनको हम circuit से हटा देंगे. The circuits lying on the between these 2 points are at same potential, so these capacitors can be removed. Correct? बेटा को समझ आ रहा है? कोई हाँ ना करते नहीं हो यार. यस सर समझ आ रहा है सर. कुछ लोगों ने तो लग रहा है अभी ज्वाइन किया है. वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री में दो केसेस थे. प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर जंक्शन होगा तो जंक्शन को खोल देंगे प्लेन के अलोंग. प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री में कैपेसिटर होगा तो पूरा का पूरा हटा देंगे बिकॉज उसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं. नेक्स्ट केस है सर्किट्स हैविंग हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री. हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री को एक मिरर एज्यूम कर लो. जो पॉइंट एक दूसरे के मिरर इमेजेस है वो सेम पोटेंशियल पर है. सेम पोटेंशियल पर है इसलिए उनके बीच के कैपेसिटर में कोई करंट नहीं हो, कोई चार्ज नहीं होगा. उनको हम सर्किट से रिमूव कर देंगे. इसको हटा देते हैं. ऊपर के लिए था. एक ऊपर ऐसे एक नीचे और बाकी जो बीच के कैपेसिटर्स थे वो दोनों हट जाएंगे. Those two vertical branches can be removed because उनमें कोई भी potential difference नहीं है. So these will be only the remaining circuit capacitor C, 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 C and C. So that will become कितना है ये C by 3. 3 capacitors in series C by 3. नीचे वाला भी C by 3. And then it becomes 2C by 3. In the case of vertical plane of symmetry, सारे points same potential पर होते हैं. In the case of horizontal plane of symmetry, उसको एक mirror assume कर लेंगे. Mirror images point are at same potential. Same potential point के बीच में अगर कोई कैपेसिटर लाई करता है उसमें कोई चार्ज नहीं होगा because that will be 1 and 1 are at same potential. नीचे साइड में 2 and 2 are at same potential. So उसके बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें potential difference 0. Potential difference 0 means there will not be any charge और उन दोनों को हमें सर्किट से हटा दें. We can remove those from the circuit. Right? Okay. यस अब इसमें थोड़ा और टेढ़े मेढ़े सर्किट देख लेते हैं. इसी का एक दूसरा एग्जांपल horizontal plane of symmetry का. अगर सपोज बीच में भी ऐसा कुछ है. Find the capacitance between A and B in the following circuit. Each capacitor is C. Find the current capacitance. इसमें horizontal plane of symmetry यूज करेंगे, vertical plane of symmetry. Can use horizontal plane of symmetry or vertical plane of symmetry. There is a vertical plane of symmetry, but again of no use. क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ना तो जंक्शन लाई कर रहा है और ना ही इसमें कोई plane of symmetry लाई कर रही. There is no capacitor or no junction lying on plane of symmetry. Therefore, it can be removed.
मतलब nothing can be removed from the circuit, इसलिए vertical plane of symmetry is of no use. इसमें भी हम horizontal plane of symmetry use करते हैं. बैटरी के पैरेलल, only parallel to the battery there is a plane of symmetry. This is the plane of symmetry. So इसमें भी फिर से हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. ऊपर मिरर इमेजेस वाले पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, these are at same potential, there will be at same potential. बट अभी इसमें पंगा क्या है, इसके बीच में एक और ब्रांचिंग है. there is one more branching in between. There is one more branch in between, therefore we cannot assume, we cannot remove this. ऐसा हो सकता है वन से पोटेंशियल पहले बढ़े और फिर कम होके सेम हो जाए. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो बीच का पॉइंट है दैट विल आल्सो बी एट सेम पोटेंशियल. ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट और मिल गए. इसको हम ले लेते हैं 3 and 4. A and B at the ends 1 और 1 और बीच में 3 and 4. तो ये सर्किट में इसको बोलते हैं नंबरिंग मेथड. सर्किट को हम पहले नंबरिंग करते हैं बेस्ड ऑन दी पोटेंशियल. जितने भी उसके अंदर नोड्स होंगे, जितने भी जंक्शन है, उनको हम नंबर देंगे. Those nodes which are at same potential will be given same number. जैसे ये ऊपर 1 नीचे 1 because they are at same potential. ऊपर का 2 नीचे का 2 they are at same potential. और हम सर्किट को अब फिर से रिड्रॉ करेंगे. Redraw the circuit by taking these points at the end. सर्किट को रिड्रॉ करने के लिए हम A और B को लेंगे एंड्स पे. A is connected to 1 and 3. तो ये इधर आ गया 3, 1, 2 and similarly 4. So ये points को हमने most generally we take them in a single line. और अब हम सर्किट के अंदर जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनकी पोजीशन ढूंढते हैं. पहला कैपेसिटर देखते हैं, that is between A to 1, sorry A to 3. A to 3 में there is one capacitor C. A to 1 there are two capacitors. A to 1 एक नीचे से लगा दिया, एक ऊपर से लगा दिया. हम क्या कर रहे हैं, सर्किट की नंबरिंग करने के बाद जितने भी उसके अंदर कैपेसिटर्स हैं उन कैपेसिटर्स की लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं. 3 to 1 there are two capacitors. 1 to 2 1 to 2 टू कैपेसिटर, एक ऊपर का 1 to 2 और एक नीचे का 1 to 2. 2 to 4 अगेन टू कैपेसिटर. 2 to 4 टू कैपेसिटर. 4 to B there is only one capacitor. Then 2 to B and 2 to B. ऊपर वाले सर्किट का एक्चुअल जो सर्किट होगा वो ये है. And you can see how many capacitors are there. You can count the number of capacitors should be matching. इस मेथड को हम बोलते हैं नंबरिंग मेथड. एंड दिस इज वेरी इजी एंड वेरी पॉपुलरली यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. हम इस मेथड को यूज करेंगे फॉर सिंप्लीफाइंग द सर्किट. एक्चुअल में सर्किट का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा था, सो हमने क्या किया, वी redraw the circuit by using the numbering method. Those points which are at same potential given the same number. और फिर जितने भी पॉइंट्स बचेंगे उनको एक नया पॉइंट अज्यूम करके एंड देन वी विल सिंप्लीफाई. करेक्ट. A to 1 दो कैपेसिटर थे. A to 1 एक नीचे से लगाया, एक ऊपर से लगाया. These are the two capacitors. 1 to 3 there are two capacitors. ये 1 to 3 और ये 1 to 3 there are two capacitors. 1 to 3 1 to 3. A to 3 there is only one capacitor. A to 3 there is only one capacitor. 1 to 2 1 to 2. इस सर्किट को सिंप्लीफाई करो, ये तो सिंपल हो गया. इफ यू कैन सॉल्व, सिंप्लीफाई दिस सर्किट. Simplify this circuit and find the capacitance between A and B.
Answer. Anyone got the answer? Yes. C and C parallel become 2C. 2C or C in parallel become 2, sorry, in series become 2C by 3. So इस सर्किट को अगर हम दोबारा सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले ब्रांच में C, इधर आ गया 2C and C in series that become 2C by 3. नीचे से C, फिर C और C पैरेलल में 2C. This is similar as the first step, 2C by 3 and C. These three in parallel, these three in parallel, and then these three in series. कितना आएगा 2C by 3 plus 2C, 8C by 3. So we get these three capacitors in series. Please check 8C by 3, 2C and 8C by 3. These three in series. Three by 8C plus 1 by 2C plus 3 by 8C. Second is 4C by 5. Done. Here answer. Numbering method is बेटा आ रहा है आंसर किसी सर एक डिजिट गलत ले ली मैंने. हर्ष कुछ रिस्पॉन्ड कर दिया करो यार, दिल टूट जाता तो है. मेरा गलत आ रहा है. गलत आ रहा है, चेक करो क्या Yes, गलती sir. हुई. यस. मेथड हमने दो पढ़े अभी, एक वर्टिकल पिन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल पिन ऑफ सिमेट्री. वर्टिकल पिन ऑफ सिमेट्री पे कोई जंक्शन होगा तो ओपन कर देंगे. यस सर 4C by 5 है. 4C by 5 है. ठीक है सर. वो उसमें एक गलती कर दी थी एडिशन में. अच्छा ठीक है. हॉरिजॉन्टल पिन ऑफ सिमेट्री वाले सर्किट को करने का एक और मेथड होता है, इसको बोलते हैं फोल्डिंग मेथड. इस सर्किट को हॉरिजॉन्टल पिन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड कर दो तो भी बात यही बन जाएगी, ये 1 और 1 अटैच हो जाएंगे, 2 और 2 अटैच हो जाएंगे. सो दिस हॉरिजॉन्टल पिन ऑफ सिमेट्री मेथड सर्किट, इसको हम वैसे फोल्डिंग से बेटर आई प्रेफर यूजिंग द नंबरिंग मेथड. फोल्डिंग मेथड मतलब सर्किट को हॉरिजॉन्टल पिन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करके एंड टू एंड कनेक्ट कर दो, देन आल्सो इट विल बी द सेम थिंग.
ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड केस। पहला था प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के हमने दो केसेस देखे, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। आराम से रिवाइज करना, नहीं समझ में आता है तो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और एनसीईआरटी में नहीं है और एग्जाम्स में आते रहते हैं। सर्किट्स हैविंग एक्स्ट्रा कनेक्टिंग वायर। हम मोस्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नंबरिंग मेथड यूज करेंगे, दैट इज द इजियर मेथड। सपोज ये बहुत सारे कैपेसिटर है, अभी ये किस कॉम्बिनेशन में, सारे सीरीज में, ऑल आर इन सीरीज। यस सर। हमने बीच में कुछ वायर लगा दिए, now all capacitors cannot be considered in series because now they are not in the same path, बीच में ब्रांचिंग आ गई। बट ये जो हमने ब्रांचिंग की वो किससे की, कनेक्टिंग वायर से। कनेक्टिंग वायर रेजिस्टर होता है जीरो रेजिस्टर, so potential difference zero, each point connected by a wire or at same potential। ये ए इधर, दूसरी तरफ भी जिससे कनेक्टेड होगा वो पॉइंट ए जैसा ही बन जाएगा, उसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं। ऐसे ये बी, बी जिससे कनेक्टेड है उसको भी हम दूसरी तरफ बी ले लेते हैं। एंड देयर इज वन एक्स्ट्रा वायर कनेक्टेड इन बिटवीन, इसको हम ले लेते हैं 1 एंड 1। सो सर्किट्स में सिंप्लीफाई करने के लिए हम नंबरिंग करेंगे, तो बस हमारे पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ए बी एंड 1। नाउ वी विल ड्रॉ दीज कैपेसिटर्स इन देयर पोजीशन। जैसे पहले केस में क्या है, फर्स्ट में this C and C in series between A and 1. C and C in series between A and 1. 1 to A, another capacitor of C. A to B, तीसरा आ गया A to B. Then between B to 1 ऐसे दो लगे हुए हैं सीरीज में, this is between B to 1 and 1 to B. ये आ गया ओवरऑल सर्किट। देखने में सर्किट खतरनाक सा लग रहा था, इसलिए हम क्या करते हैं, हम उस सर्किट को डायरेक्टली सीरीज पहले आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, हम सर्किट को पहले रिड्रॉ करते हैं। रिड्रॉ करने के लिए हमेशा एंड्स पे वो पॉइंट लेने हैं जिसके क्रॉस हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। ए और बी के बीच में निकालना था, सो हम एंड्स पे लेंगे ए एंड बी। कनेक्ट ए एंड बी एंड देन वी कनेक्ट ईच एंड एवरी कैपेसिटर बाय फाइंडिंग इट्स लोकेशन इन द सर्किट। सर्किट में कैपेसिटर पहले केस में कितना था, ए और 1 के बीच में सी एंड सी इन सीरीज। सो देयर इज सी एंड सी इन सीरीज, C and C in series between A and 1. वो कनेक्ट कर दिया हमने, this becomes C by 2. Second कैपेसिटर between 1 and A, 1 और A के बीच में एक ऊपर कैपेसिटर, उसको कनेक्ट कर दिया C. तो C और C सीरीज में आ गया C by 2 और C by 2 and C becomes 3C by 2. So A और 1 के बीच में एक्चुअल कैपेसिटेंस इज 3C by 2 ऊपर की तरफ से। Same will be here. C and C in series become C by 2. ऊपर वाले C के साथ पैरेलल में, सो 3C by 2 और नीचे आ गया एक C। 3C by 2 and 3C by 2 in series become 3C by 4. 3C by 4 and C in parallel become 7C by 4. ऐसे सर्किट में जब एक्स्ट्रा वायर आ जाते हैं, because of these extra wires, the circuit connection seems to be changed. और न्यू टाइप ऑफ कनेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें उस सर्किट की नंबरिंग करनी पड़ती है, और नंबरिंग करके फिर से नया सर्किट बनाएंगे। एंड इन दिस सर्किट और इन पैरेलल। सर इतना सारा काम करना पड़ेगा। हाँ बेटा, इतना काम करोगे तो हो तो रहा है काम, समझ तो आ रहा है सर्किट क्या है।
otherwise circuit itself is not clear. Right? A और 1 के बीच में CN सीरीज, फिर 1 और A के बीच में C, फिर A और B के बीच में C, फिर B और 1 के बीच में 2C, एंड देन बिटवीन 1 एंड B C. ठीक है, तो हम इसके और एग्जांपल्स करते हैं नेक्स्ट क्लास में. जब ये कुछ सर्किट्स SL अरोड़ा में है, NCERT में नहीं है, एग्जाम्पलर में भी है. ट्राई प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चंस. हर एक वैरायटी के लिए एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, अलग तरीके से सॉल्व करते हैं. सो यू हैव टू टेक केयर. हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री लेनी है या वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लेनी है. ठीक है, चलो ओके देन, आज के लिए इतना ही. ज्यादा नहीं हुआ आज, थोड़े आधे Okay, आधे sir. यहाँ भी वहाँ भी. Okay, we'll continue from here in next class. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir.